ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमें करना है सर्कुलर अपर्चर के केस में। सो लेट अस स्टार्ट फॉर एक्सियल पॉइंट। जो हमारा पी पॉइंट था उसके लिए हम पहले शुरू कर रहे हैं। एक्सियल पॉइंट का मीनिंग सभी को क्लियर है। एस के बिल्कुल सामने या फिर ऑप्टिक एक्सिस पे जो आपका पॉइंट होता है स्क्रीन पे, ऑप्टिक एक्सिस जहां टच कर रही होती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। तो एस आपकी सोर्स की पोजीशन है, कोई भी आपका पॉइंट सोर्स है एस मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, और ए बी आपका सर्कुलर अपर्चर है। इस अपर्चर की रेडियस हमने ले ली है स्मॉल आर से, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सर्कुलर अपर्चर है, दैट्स वाई हम क्या लिख रहे हैं, उसकी रेडियस लिख रहे हैं, अदरवाइज हम विड्थ लिखते हैं। तो इसकी विड्थ किसकी फॉर्म में होती है, डायमीटर की फॉर्म में होती है, तो हमने रेडियस ले ली है उसकी आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और किसी डिस्टेंस बी पे हमने क्या प्लेस की है, आपकी स्क्रीन प्लेस की है, और उस स्क्रीन पर एस के बिल्कुल सामने ओ से पास होता हुआ, ओ क्या है, सेंटर है इस सर्कुलर अपर्चर का, तो एस ओ से पास होता हुआ आपका जो पॉइंट है पी स्क्रीन पे, वो आपका एक्सियल पॉइंट है। और इस एक्सियल पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी की वैल्यू के लिए डेरिवेशन कैलकुलेट करना है। तो सोर्स से लेके जिस पॉइंट पे भी आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट तक अगर आपको पाथ डिफरेंस लिखना हो मैथमेटिकली, तो रे डायग्राम हमने बना रखा है। तो एस से लेके ए तक हमारी रे ट्रैवल करके गई है, उसके बाद में ए से लेके पी तक ट्रैवल करके गई है, उसी तरह से एस से लेके बी तक गई, और फिर बी से लेके पी तक गई। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, आपके डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या था, आपका सेंटर था सर्कुलर अपर्चर का। ठीक, और ये जो लाइन होती है एक्सियल पॉइंट के लिए एस ओ पी, जो ऑप्टिक एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हो, और उसी तरह से एस ओ पी क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है। एस से ऐसा अपीयर हो सकता है कि हमने एस से जो हमारा सर्कुलर अपर्चर है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा हो, जो कि ओ पे मीट हो रहा है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एस से हमने स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, जो कि उसका बेस क्या है, ये पी पॉइंट है उसका बेस। ठीक है, तो ये सर्कुलर अपर्चर और स्क्रीन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है ये वाली लाइन, आपकी ऑप्टिक एक्सिस की लाइन एस ओ पी। सोर्स और अपर्चर के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम स्मॉल ए से लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड अपर्चर, लेट अस सपोज इट इज स्मॉल ए। और अपर्चर और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे लिखा है, यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमने लिख लिए। नाउ लेट अस सपोज डेल्टा क्या है, पाथ डिफरेंस की वैल्यूज है। अब आप इसको दोनों तरह से कर सकते हो, अपर हाफ को भी आप सॉल्व करके लिख सकते हो, लोअर हाफ को भी सॉल्व करके लिख सकते हो। तो हम किसको लिख रहे हैं, सिर्फ एक ही पोर्शन को हम लिख रहे हैं, तो अपर हाफ को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी दो जो रेज हैं एस ए पी और दूसरी एस ओ पी के अलोंग जो ट्रैवल करके गई है, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसको मैंने किससे लिख दिया, आपका डेल्टा से लिख दिया। ठीक है, और उस डेल्टा की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको आप लिख दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है कि एस ए पी वाला डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे एस ए प्लस में ए पी, ये लिख लिया हमने, और माइनस एस ओ पी दैट इज ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमने उसको माइनस एस ओ पी लिख दिया। ये क्या हो गया, आपका मैथमेटिकल पाथ डिफरेंस हो गया। अब ए और आर और बी की टर्म्स में आप इन सब की वैल्यूज लिख लोगे, एस ए की वैल्यू लिख लोगे और ए पी की वैल्यू लिख लोगे। दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे, ये आर और ए यूज करके एस ए की वैल्यू लिखेंगे, और आर और बी यूज करके ए पी की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एस ए और ए पी की वैल्यू लिख लोगे, दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। और एस ओ पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी है, तो उसको भी हमने लिख लिया ए प्लस बी। अब क्या करना है आपने, इसको हमें बाइनोमियली सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम 1 बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ए को बाहर कॉमन निकाल लूंगी।
ए स्क्वायर को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, इसलिए ए आप बाहर कॉमन लिख लोगे। तो ए आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2। और सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी लिख लेंगे b इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस a प्लस बी लिख लिया। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है आपका r डिवाइडेड बाई a, ये r डिवाइडेड बाई a 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। तो in such cases we can open this इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे इन दोनों फर्स्ट टर्म्स के लिए और इनको बाइनोमियली एक्सपैंड करके फर्स्ट टर्म इसकी रख लेंगे, जो हायर टर्म्स है उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो दैट कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, और यहाँ पे 1/2 इंटू आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फर्स्ट जो टर्म है हमारी वो a प्लस बी के साथ कैंसिल हो जाएंगी और जो रिमेनिंग रहेगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा। तो डेल्टा कैन बी रिटर्न एज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा इसमें से, आर स्क्वायर बाई 2 को कॉमन निकाल दिया बाहर में और ब्रैकेट में लिख लिया 1/a प्लस 1/b। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म आई है ये आपकी उस तरह की टर्म है 1/u प्लस 1/v, उस तरीके की टर्म है। तो यही मैंने कहा था कि डिस्टेंस ऑफ सोर्स, डिस्टेंस ऑफ इमेज और जो आपकी अपर्चर की जो भी आपको डायमेंशन दी हुई है उसकी टर्म में आपको क्या लिखनी है, एक रिलेशन आपको डिराइव करके लिखनी है। ठीक, तो ये तो हमने मैथमेटिकली निकाल लिया पाथ डिफरेंस। अब इसके बाद में if the position of screen is such that, जो B पोजीशन पे हमने रखा है, मान लेते हैं कि वो पोजीशन इस तरह से है कि n हाफ पीरियड एलिमेंट्स हमारे बन रहे हैं अपर्चर के अंदर। ठीक है, और n हाफ पीरियड एलिमेंट्स की फॉर्म में अगर हमें लिखना हो पाथ डिफरेंस तो n इंटू लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में आप लिखते हो, तो डेल्टा कैन बी रिटर्न एज n इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक, अब दोनों ही पाथ डिफरेंस की वैल्यूज हैं, ये आपने फिजिकली लिखी है, वो आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट की है। तो इन दोनों को क्या कर दोगे अब आप इक्वेट कर दोगे। तो राइट हैंड साइड इन दोनों का हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। और इक्वेट करने के बाद इट कैन बी रिटर्न एज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब ये रिलेशन आपकी मैक्सिमा के लिए भी हो सकती है और मिनिमा के लिए भी हो सकती है। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। क्या चीज यहाँ पे आपकी वेरिएबल है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स, ये चीज आपकी वेरिएबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स आपके अपीयर हो रहे हैं सर्कुलर अपर्चर में, दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो P पॉइंट के लिए हम लिख रहे थे रिलेशन आपकी, इसको हम इस तरह से सिंपल करके लिख लेंगे 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एंड फॉर मैक्सिमा एट P, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सेंट्रल पॉइंट हमारा क्या हो, ब्राइट हो, उस केस में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। और सिमिलरली इट कैन बी अ मिनिमा अगर n की वैल्यू क्या है आपकी इवन है। तो ये आपने डिराइव करना था कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग P पॉइंट पे मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल आपका रिलेशन है। अब इसी रिलेशन में अगर हमारा जो सोर्स है A पे रखा था हमने पॉइंट सोर्स, A की बजाय कहाँ रखा हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ, तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल नहीं होगा। उस केस में कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट कर रहा होगा अगर सोर्स इन्फिनिटी पे रखा होगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन थी आपकी, सोर्स की जो पोजीशन है इसको हमने क्या मान लिया, आपका इन्फिनिटी ले लिया है। हम कह रहे हैं कि सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म इस रिलेशन में किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी। और ये जो अभी अभी आपने रिलेशन निकाली है, इस रिलेशन को आप किस तरह से लिख सकते हो फिर, 1/b कैन बी रिटर्न एज n लैम्डा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
बी क्या है, स्क्रीन पे जहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो आपको फॉर्म हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी डिफ्रेक्टेड लाइट आ रही थी इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, आपकी फोकस हो रही है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि आपने फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की है। बी को आप एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। और एज पर दिस रिलेशन, सोर्स अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो बिल्कुल वही उसी तरह से जैसे आपने पहले कहा कि अगर एन की वैल्यू ऑड है तो पी क्या होगा, ब्राइट दिखाई देगा मुझे एक्सियल पॉइंट, और अगर एन की वैल्यू इवन है तो पी मुझे कैसे दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है एन की वैल्यू, इसे आप चेंज भी कर सकते हो। एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तो कांस्टेंट होती है एन की वैल्यू, लेकिन आप अपर्चर और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस वेरी करके एन की वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने जोन प्लेट के केस में डिस्कस किया था। तो अपर्चर और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज करके आप वहां पे अल्टरनेटिवली डार्क या फिर ब्राइट बैंड ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज हमने पहले आपकी डिटेल में डिस्कस की हुई है, यहाँ पे सिर्फ इसको बताया है कि एन की वैल्यू चेंज करके हम इस बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, बी को चेंज करके एन को भी चेंज किया जा सकता है। और दिस पॉइंट P जो हमारा सेंट्रल पॉइंट P होता है, इसके बाद जो चीजें फॉर्म होती हैं वो क्या थी आपकी, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स। तो सर्कुलर रिंग्स हमें दिखाई देती हैं। सेंटर में हमें एक सर्कल दिखाई देगा जो कि ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। उसके बाद हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं जिनकी विड्थ क्या होती है, सेम नहीं होती। तो अनइक्वल विड्थ के अल्टरनेटली ब्राइट और डार्क बैंड्स हमें ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए डिस्कस किया, एक्सियल पॉइंट के लिए डिस्कस किया। अब एक्सियल पॉइंट के साथ साथ दूसरा आपका पॉइंट कौन सा था, नॉन एक्सियल पॉइंट, मतलब कि स्क्रीन पे किसी भी पॉइंट पे। तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, पी डैश कोई पॉइंट है जो कि एक्सियल एक्सिस से या फिर एक्सियल पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। तो पी डैश हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे x डिस्टेंस पे जो भी पोजीशन है, यहाँ पे आपके पास x रेडियस का या तो ब्राइट रिंग बन सकता है या फिर डार्क रिंग फॉर्म हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर ये जो भी पॉइंट लिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो हमें क्या दिखते हैं, सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में दिखाई देता है। तो जो भी सर्कुलर रिंग इस रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू बन रही होगी, ये उसके रेडियस को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x वैल्यू, ठीक है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से है। ये सोर्स है हमारा पॉइंट सोर्स, एक्स ओ वाई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ओ उसका सेंटर है, और ए हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। और दो जो आपके पॉइंट्स हैं पी और पी डैश, इनके बीच का डिस्टेंस एक्स लिया है, ये ए ही लिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस बी से ही लिया है हमने, और जो हमारा अपर्चर है इसका रेडियस हमने स्मॉल आर से ही लिखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू है वो लिखनी है, ठीक है। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से आप लिखोगे। एक तो ए से पहुंच रही है पी डैश पे और दूसरी बी से पहुंच रही है पी डैश पे। तो डेल्टा की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटर्न एज, डेल्टा मान लेते हैं कि डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसको, पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू जो लार्जर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है उसमें से स्मॉलर डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। लार्जर इज बी पी डैश, अगर हम नीचे की तरफ मानते पॉइंट तो ए पी डैश ज्यादा होता, बी पी डैश कम होता। ऊपर माना है पॉइंट इसलिए बी पी डैश माइनस ए पी डैश, ठीक है। अब क्या करना है आपने यहाँ से मैथमेटिकली, ये जो हमने रेड लाइन ड्रॉ की है ये किस लिए की है, ताकि यहाँ से आप इस ट्राइंगल की हेल्प से किसकी वैल्यू लिख सको, ए पी डैश की वैल्यू लिख सको। और एक लाइन मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए थी लेकिन ये सीधे सीधे ड्रॉ कर रखा है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर लोगे, बी पी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। जब आप ऊपर वाली ट्राइंगल कंसीडर करोगे तो इसमें ये डिस्टेंस लेना होगा हमें,
दिस वन, ये पूरा x नहीं है, x की वैल्यू में से r की वैल्यू क्या कर देंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जब लोअर के लिए लिखेंगे तो x की वैल्यू में r की वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो दिस वन विल बी इक्वल टू b स्क्वायर प्लस x प्लस r का स्क्वायर अंडर रूट माइनस ऊपर वाला लिखेंगे तो b स्क्वायर प्लस x माइनस r का स्क्वायर। अब इसको फिर से कैसे सॉल्व करना है, आपने बाइनोमियली सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप b को कॉमन निकालोगे, अंडर रूट b स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, इट मीन्स b हमने कॉमन निकाल लिया है यहाँ से। तो 1 प्लस x प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2, and here b into 1 plus x minus r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2। ठीक है, अगेन ये जो फैक्टर है आपका x प्लस आर डिवाइडेड बाई बी, दिस वन इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम इसको एक ऐसे एक्सपैंड कर लेंगे, बाइनोमियली एक्सपैंड कर देंगे और हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ पहली दो टर्म्स रहेंगी, तो 1 और प्लस में 1/2 इंटू दिस वन, तो 1/2 x प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी लिख लोगे, अब इसको ओपन कर दोगे ब्रैकेट को, और b से b क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जो भी हमारे पास रिमेनिंग टर्म होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो b से b को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे दो जो आपकी टर्म्स आएंगी x प्लस आर का स्क्वायर x माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ से आप 1/2b को कॉमन लिख सकते हो, और ब्रैकेट में x प्लस आर रेज़्ड टू पावर 2 माइनस x माइनस आर रेज़्ड टू पावर 2 a प्लस b स्क्वायर और a माइनस b स्क्वायर को आप ओपन कर लोगे और उसको सॉल्व करोगे, तो पहली जो दोनों टर्म्स होंगी जो यहाँ पे प्लस की आएंगी और इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे माइनस की हो जाएंगी, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 2xr यहाँ से और 2xr प्लस में यहाँ से आएगा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद क्या रहेगी हमारे पास, 4xr की रिप्रेजेंट रहेगी। तो 2 से इसको कैंसिल कर दोगे, डेल्टा विल बी इक्वल टू 2xr डिवाइडेड बाई b। ठीक है, अब जैसे पिछले केस में हमने किया था, ये जो अब मान लेते हैं कि p डैश के विद रिस्पेक्ट टू n क्या है, आपके नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, तो उन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, पाथ डिफरेंस n इंटू लैम्डा बाई 2। ये क्या है आपका, p नहीं है, p डैश है, I'll correct this, p डैश पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हम लिख रहे हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा बाई 2 लिख लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2xr डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालोगे, पोजीशन ऑफ जो भी nth हमने मानी है डार्क या फिर ब्राइट रिंग, उसकी हमने यहाँ पे पोजीशन निकाल दी, या फिर एक तरह से उसका रेडियस हमने कैलकुलेट कर दिया, n इंटू बी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, तो p डैश जो पॉइंट है स्क्रीन पे जो कि x डिस्टेंस पे है एक्सियल पॉइंट से, वो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। हमने कहा अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स हमें दिखती हैं, तो उनमें से मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होगा, अगर ये n की वैल्यू ओड होती है तो हमें मिनिमा दिखाई देता है, और n की वैल्यू अगर सॉरी मैं उल्टा बोल गई, अगर ऑड होती है तो हमें मैक्सिमा दिखता है, और इवन होता है तो मिनिमा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको कि x क्या है, रेडियस है, जैसे nth के लिए लिख रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि x इज रेडियस ऑफ nth रिंग, एंड दैट रिंग कैन बी डार्क और ब्राइट इधर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपके जो भी पोजीशंस होंगी फर्स्ट ब्राइट रिंग सेकंड ब्राइट रिंग की, उनको एक तरह से लिख के देखा है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट ब्राइट रिंग हमारी फॉर्म होगी, फॉर दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट ब्राइट रिंग विल बी 1 पुट कर देंगे, b इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r। अब ब्राइट रिंग्स की लिख रहे हैं हम रेडियस, तो हमें कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, इनकी ओड वैल्यूज पुट करनी है। तो 1 के बाद नेक्स्ट क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो रेडियस ऑफ सेकंड ब्राइट रिंग विल बी व्हेन n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू जब 3 होगी तो आपकी थर्ड
रिंग बनेगी, पैटर्न में तो थर्ड रिंग होगी लेकिन वो सेकंड ब्राइट रिंग आपकी होगी, एंड 3b लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r उसकी रेडियस होगी। थर्ड जो ब्राइट रिंग हमें दिखेगी वो n इज इक्वल टू 5 की विद रिस्पेक्ट टू दिखाई देगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 5b लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r। इस तरह से आप बाकी के सब रेडियस भी लिख सकते हो। अब डार्क रिंग्स के लिए अगर आपको रेडियस लिखनी हो तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हम पहली डार्क रिंग हमें ऑब्जर्व होगी जब अपर्चर में दो आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स दिख रहे हो, तो x2 विल बी इक्वल टू 2b लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r। और सेकंड जो डार्क रिंग है वो कब दिखेगी हमें, n इज इक्वल टू 4 पे ऑब्जर्व होगी, तो x4 की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड कहाँ दिखाई देगी, 6 पे दिखाई देगी, तो थर्ड डार्क रिंग की जो रेडियस होगी दैट विल बी 6b लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियसेस लिख सकते हैं डार्क और ब्राइट रिंग्स की। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट जो हमारी डार्क रिंग है जिसको कि आप n इज इक्वल टू 2 के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करते हो, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग आपकी कैलकुलेट की जाती है नॉर्मली टेलीस्कोप्स के लिए, तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी आपने लिखा, x n इज इक्वल टू n b लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r। उसी को यूज करके रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग आपकी लिखी जाती है किसी भी टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, अब हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हम बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो हम कौन सी सिचुएशन यूज करेंगे कि भाई हमारा जो सोर्स है वो कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो ए की वैल्यू क्या हो आपकी, इन्फिनिटी हो, और जो बी होगा फिर वो क्या कहलाएगा आपका, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो आप बी को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एफ से रिप्लेस कर सकते हो उस केस में। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप का, दैट कंसिस्ट ऑफ एन एक्रोमेटिक कन्वेक्स लेंस, वो एक एक्रोमेटिक कन्वेक्स लेंस उसके अंदर आपका लगा हुआ होता है विद अ सर्कुलर अपर्चर ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर अपर्चर के आपके लेंसेज लगे हुए होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में, तो मान लेते हैं कि आर क्या है, उसकी रेडियस है। इसमें ये जो हमने लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसके बाहर हमने क्या लगा रखा है, आपका एक सर्कुलर अपर्चर हमने वहां पे अप्लाई कर रखा है, और उस अपर्चर की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। आपने लैब में जो माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पे आपने देखा होगा जो हमारा आई पीस होता है, वो आई पीस होता है ना, उसमें तो बिल्कुल स्मॉल आपको एक होल दिखाई देता है जिसके अंदर से आप देखते हो, और दूसरी तरफ आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा उससे ब्रॉड होता है, तो वो जो ब्रॉड है उसके आगे हमने एक सर्कुलर अपर्चर और अप्लाई कर दिया है। इस तरह से अप्लाई किया है कि अब वहां पे भी आपको बिल्कुल स्मॉल रेडियस का अपर्चर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो एक सर्कुलर अपर्चर हमने स्मॉल आर रेडियस का जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था टेलीस्कोप का उसके जस्ट साथ हमने अटैच कर दिया है, और उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर के बराबर है। और उस केस में जब हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इंसिडेंट जो वेव फ्रंट होगा वो हमारा कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, और जो डिफ्रेक्शन पैटर्न जो बनेगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ ब्राइट सेंटर। सेंटर हमारा कैसा दिखेगा उस केस में, ब्राइट दिखाई देगा, और उसके बाद आपके अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम टेलीस्कोप से कोई इमेज नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, और उसको देखने क्योंकि हमने एक स्मॉल रेडियस का अपर्चर उसके सामने अप्लाई कर दिया है तो हम डिफ्रेक्शन पैटर्न वहां पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफ्रेक्शन पैटर्न ही देखना चाहते हैं, और जो भी डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा होगा उसकी जो फर्स्ट डार्क रिंग है उसकी रेडियस आप किस तरह से लिखोगे। तो जो रेडियस ऑफ रिंग्स हैं कोई भी डार्क या ब्राइट उसको हम कैसे लिखते हैं, एन बी लैम्डा डिवाइडेड बाई 4r, इसकी हेल्प से लिखते हैं सर्कुलर अपर्चर के केस में जो आपने निकाला, जहाँ पे n की वैल्यू इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। तो इवन होता है तो डार्क रिंग बनता है हमारा, और ओड होता है तो ब्राइट रिंग फॉर्म होता है।
ठीक है, एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग विल बी observed when n is equal to 2, and this expression can be written as 2b lambda divided by 4r, that can be written as b lambda divided by 2r. तो 2r क्या है आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डायमीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम सर्कुलर अपर्चर्स की बात करते हैं तो वहां नॉर्मली रेडियस की बजाय आपको क्या दिया हुआ होता है, डायमीटर ऑफ अपर्चर दिया हुआ होता है। तो फर्स्ट डार्क रिंग का जो रेडियस है दैट कैन बी रिटर्न एज b लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ठीक है, और सिचुएशन कैसी थी आपकी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, कहाँ पे हो, इंफिनिटी पे हो। उस केस में जो ए होता है वो इंफिनिटी होता है, और जो बी होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं उस लेंथ की। तो बी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एफ से रिप्लेस कर सकते हो। तो एक्स डार्क या फिर फर्स्ट डार्क रिंग की जो रेडियस होती है वो आपकी कैसे लिखी जाएगी, एफ इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, जहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ है आपकी, जो भी आप अपर्चर यूज कर रहे हो, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ है एफ। लैम्डा सोर्स की वेवलेंथ है, और कैपिटल डी क्या है, अपर्चर की विड्थ या फिर डायमीटर ऑफ अपर्चर। ठीक है, अब इसके बाद में आपके वेरियस साइंटिस्ट ने आपकी क्या करके देखे, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश की फर्स्ट डार्क रिंग की रेडियस के लिए। तो एयरीज ने जो भी आपका एक्सपेरिमेंट किया था, तो अकॉर्डिंग टू एयरीज थ्योरी या फिर एयरीज करेक्शन भी हम इसको कहते हैं, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग कैन बी रिटर्न एज, उन्होंने सिंपली यहाँ पे एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 1.22, जो आपने पहले भी रीड किया है। तो एक्स डार्क कैन बी रिटर्न एज पर एयरीज थ्योरी 1.22 एफ इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा पहले, टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप के लिए हम जब रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं वहां पे हम ये फॉर्मूला लिखते भी हैं। तो ये आपका यहीं से आया है, डिफ्रेक्शन पैटर्न देखते हुए ही इस चीज को कैलकुलेट किया गया था। तो एक्स डार्क कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस, एंड दिस वन इज मोर एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द फर्स्ट डार्क रिंग। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम फर्स्ट डार्क रिंग की रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम उसको 1.22 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो ज्यादा एग्जैक्ट आती है इन कंपैरिजन टू दिस फॉर्मूला। ठीक है भाई, सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्कुलर अपर्चर। और इसके साथ ही हमारा जो सेकेंड चैप्टर था ये फिनिश हो गया है।